ये दुनिया सिर्फ आपके फेलियर के बारे में बात करेगी, एक जलन के साथ आपकी बुराई भी करेगी। इसीलिए ये दुनिया के बारे में सोचकर अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दो जिसका कोई मतलब ना हो। आपको अंदाजा तक नहीं है कि आप डिप्रेशन में आकर अपना एक एक दिन ऐसा ही बर्बाद कर रहे हो। अपने हर दिन को हल्के में लेना बंद कर दो। एक बार एक लड़का अमीर बनना चाहता था, तो वो एक गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी कोई ऐसा काम बताओ जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। गुरुजी उसे एक जगह ले गए जहां बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और कहा इन सारी कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसा है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है, और वो कंकड़ की पहचान है वो थोड़ा सा गर्म होगा और बाकी सब ठंडे हो गए। जाओ ले लो अपनी हर चीज को सोने में बदल देने वाला कंकड़। और वो काम पे लग गया और एक एक कंकड़ हाथ में लेता, 2-3 सेकंड गर्म है या नहीं चेक करता और उसे समंदर में फेंक देता ताकि वो बाकी कंकड़ में ना मिल जाए। 1 महीना करा, रोज घंटों लगा दिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा दिए। अब उसकी स्पीड बन चुकी थी, साथ में वो कंकड़ को ध्यान से परख नहीं रहा था। उसकी फटाफट से कंकड़ को हाथ में लेकर समंदर में फेंकने की हैबिट बन चुकी थी। फाइनली 5वें महीने में आखिर उसे वो कंकड़ हाथ में लग जाता है। हाथ में आते ही, क्योंकि उसे बिना परखे ही फेंकने की आदत बन चुकी थी, तो उसने उस गर्म कंकड़ को भी समंदर में फेंक दिया। और फेंकते ही उसने जोर से चिल्ला के अपने सर पर मार के पछता कर बोला कि मैंने ये क्या कर दिया। हर चीज को सोने में बदल देने वाले कंकड़ को भी पानी में फेंक दिया। ठीक उसी तरह हर दिन को हल्के में लेने से आपकी हैबिट बन जाती है, और जिस दिन अच्छा मौका आता है तो उस दिन भी इसी आदत की वजह से उसको भी हल्के में ले लेते हो, और बाद में होता है पछतावा, और पछतावे से आप जाते हो सीधा डिप्रेशन में। हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी हर दिन को इम्पोर्टेंट समझो। कोई एक दिन, कोई एक कंकड़ आपकी जिंदगी को सोने में बदल सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे कि कोई आम इंसान देख ले तो शायद सुसाइड कर ले, लेकिन मैंने फेलियर को एक चुनौती समझकर उससे हमेशा लड़ा हूँ। मैं हारा जरूर, लेकिन एक हार से मेरी जिंदगी थोड़ी बदल जाती है। मैं इसको बदल सकता हूँ, यही सोचकर फिर से करने की कोशिश करता हूँ। अपने माँ बाप की परवरिश का सोचो, कैसे दिन रात एक करके तुम्हें पढ़ाया होगा। उनकी इतनी साल की परवरिश, इतने साल की मेहनत तुम एक फेलियर के चक्कर में बर्बाद करना चाहते हो। ये मुश्किलें, ये परेशानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। फेलियर ही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगा। अगर आप जिंदगी में फेल नहीं होगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कैसे करनी है और क्या करने से आपका नुकसान होगा। अगर जिंदगी में सब सही चलता तो इंसान कभी किसी चीज को नहीं सीख पाता। हार और ठोकर हमें जीना सिखाती है, और आप हार मान के सुसाइड करने की ठान लेते हो। आप ये क्यों नहीं मानते कि जब आपके साथ अच्छा होता है तो बुरा भी तो हो सकता है, क्योंकि नेचर ने नेगेटिव इमोशन भी तो बनाए हैं। जैसे जैसे आपका सक्सेस का लेवल बढ़ता जाएगा तब आपका इमोशन लेवल भी बढ़ता जाएगा। यानी अच्छे वक्त में बहुत ज्यादा खुशियां और बुरे वक्त में बहुत ज्यादा टेंशन और दुख। इमोशन पर कंट्रोल करना आपके ही हाथ में होता है। माइंड ही इंसान को सक्सेसफुल बनाकर महलों में बैठाता है, और वही माइंड आपको पागल खाने में भी बैठा सकता है। अगर आप हर वक्त डिप्रेशन में रहते हो, आप खुशियां तो हर किसी को देते हो लेकिन अपनी टेंशन किसी को शेयर नहीं करते, और फिर आपका माइंड आपको नेगेटिव आइडिया देता है, तब आपको सारी प्रॉब्लम से छुट्टी पाने का सुसाइड ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन लगता है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मेरे हालात इससे भी ज्यादा खराब है, तो आगे सुनते जाओ, मैं आपकी सोच गलत साबित कर दूंगा। आपसे भी बदतर जिंदगी जी कर लोग सक्सेसफुल बने। कोई भी मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती कि उसे ठीक नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में हर प्रॉब्लम्स को ठीक करने का तरीका 100% होता है, बस चीजों को ठीक से देखने की और समझने की जरूरत है। हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक टाइम में सुसाइड का ख्याल आता ही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती है जब आप उस ख्याल को करने की ठान लेते हो। ऐसे ख्याल को बाहर फेंकना सबसे बहादुर इंसान की निशानी होती है, लेकिन उसको सच मानकर उस पर चलना कायरों की। आपको कभी सुसाइड का मन में भी आए तो अपनी फैमिली में बैठो, वहां हर मुश्किलें, हर परेशानी शेयर करो, हो सकता है कोई हल निकल जाए। लेकिन ऐसे अकेले बैठकर सोचने से आप कभी मुश्किलों का हल नहीं निकाल सकोगे। आप उन परेशानियों के समंदर में और डूबते जाओगे। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करो जिसमें आपको मजा आए, लेकिन ऐसे ख्यालों को किसी वृक्ष की तरह अपने अंदर जड़ें बनाने मत दो। मुश्किल वक्त ही तो है, देखना तुम्हारी हिम्मत को देखकर ये परेशानी, ये हालत तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है और तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में जो मुश्किल है, क्या वाकई में वो इतनी बड़ी मुश्किल है जो आपको सुसाइड करने तक मजबूर कर रही है? कोई भी काम ऐसा नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। बस कुछ काम आसानी से हो जाते हैं और कुछ काम में मुश्किलें आती है, लेकिन जो इन सब मुश्किलों को सहन करके, इनसे लड़ के अपनी जिद से कुछ हासिल करता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। इसलिए अपने डिप्रेशन से बाहर निकलो और एक बार फिर कोशिश करो। इस बार फेल भी हो गए तो ये हार पिछली हार से बेहतर होगी, क्योंकि आपका अनुभव पहले से बेहतर होगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, हारने वाला हमेशा उस इंसान से बड़ा होता है जिसने कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की हो। आपकी हर बार की कोशिश एक नए अनुभव को जन्म देगी। ज्ञान और कोशिश कभी खत्म नहीं होती। जितना लोगे या जितनी कोशिश करोगे, आप पहले से और बेहतर बनते जाओगे।
एक सक्सेसफुल इंसान भी कभी हर जगह कामयाब नहीं होता। वो वही कामयाब होता है जहां उसने एक ही जगह बिना हार माने 1000 बार कोशिश की हो, लेकिन उसकी भी कोशिश और किसी चीज को पाने की चाहत कभी खत्म नहीं होती। वो भी बदलती दुनिया के साथ साथ अपने आप को भी बदलते रहते हैं और हर बार कुछ नया करने की कोशिश में रहते हैं। हार जाने के बाद वो ये नहीं सोचते कि मैं फेल हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि वो उस हार को अपना गुरु मानकर उससे हमेशा कुछ नया सीखते हैं। लेकिन कोशिश और हार के बीच की लड़ाई में वो हमेशा एंजॉय करते हैं। अपने आप को कोसने से अच्छा है एक बार फिर से नए अनुभव के साथ कोशिश की जाए। बाहर निकलो ऐसी जिंदगी से जो तुम्हें अंदर ही अंदर तबाह कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत ही कम शब्दों में कुछ उदाहरण देता हूँ। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग। 21 की उम्र में ऐसी बीमारी होने के बाद भी जिसमें उनका शरीर 90% तक काम नहीं करता था, उस इंसान ने वो कर दिखाया जो हर किसी की बस की बात नहीं थी। इतनी मुसीबतों का सामना करते करते ये दुनिया के इतने बड़े पॉपुलर साइंटिस्ट बन गए जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं। नंबर 2, किसी ट्रेन हादसे में अनुरिमा का एक पैर कट जाता है। हॉस्पिटल से ठीक होकर जब घर आई तो लोगों ने उसे बहुत नेगेटिव बातें बोली। अब आगे की जिंदगी कैसे निकलेगी, कैसे तुम रहोगी। लेकिन उस वक्त लोगों की बातों से वो डिप्रेशन में नहीं गई। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दी। 11 अप्रैल 2011 को उनको किसी ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था और 21 मई 2013 को वो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपनी जिंदगी का सपना पूरा करके लोगों का मुंह बंद कर दिया। हालातों ने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन डिप्रेशन नाम की चीज अनुरिमा को झुका नहीं सकी। नंबर 3, अब मिलाता हूँ भारत के व्हीलचेयर योद्धा डॉक्टर साई कौस्तुभ से। उनको इतनी भयानक बीमारी होने के बावजूद, जिसमें शरीर की हड्डियां मोम की तरह कमजोर होती है, बॉडी में 50 से ज्यादा फ्रैक्चर होने के बाद भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एक ग्राफिक डिजाइनर और एक सिंगर और एक मोटिवेशनल स्पीकर बनके लाखों लोगों को मोटिवेट किया। और सबसे बड़ी बात, इनकी बॉडी में सिर्फ एक उंगली काम करती है और उसी एक उंगली से ये सब कर दिखाया। सोचो वो इतना कुछ कर सकते हैं, तुम्हारा तो पूरा शरीर सही सलामत होने के बाद भी इतना जल्दी हार मान लेते हो। सोचो इनके पास तो बहुत सारे रीजन थे अपने आप को कोस कर डिप्रेशन में जाने के लिए। नंबर 4, निक वुइजाचिक। अगर कुछ देर के लिए आपके हाथ पैर बांध ले तो आप टाइम पास के अलावा कुछ नहीं कर सकोगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक इंसान जन्म से एक ऐसी बीमारी के कारण जिनके ना हाथ है ना पैर। यह हमें सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन सिर्फ एक बार उनकी जगह पर जाकर महसूस करो। इन्होंने ऐसे ही हालात में पढ़ाई और बहुत सी चीजें की। ऐसी जगह पर हर किसी को मोटिवेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये बंदा दुनिया को मोटिवेट कर रहा है और आज दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है। 50 से भी ज्यादा कंट्री में अपने मोटिवेशनल सेमिनार कर चुके हैं। क्या अब भी तुम्हारे हालात इससे भी खराब है? आप अपनी मुश्किलों को इतना बिखेर देते हो कि आप हर वक्त यही सोच में डूबे रहते हो कि मेरा ये भी काम हो जाए, मेरा वो भी काम हो जाए। आपके सारे काम ठीक होने के बाद भी सिर्फ एक काम ना होने की वजह से आप टेंशन से पागल हो जाते हो। आप ये क्यों नहीं देखते कि मेरे सारे काम ठीक जा रहे हैं, सिर्फ एक ही तो नहीं हुआ है। ऐसे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी असल टेंशन किस वजह से है। और ये भी तो हो सकता है जो काम नहीं हुआ, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, वो आपका काम कहीं ना हो। बुरा वक्त दुनिया में हर किसी का आता है, पर इससे हार जाना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। अगर आप अपने बुरे वक्त से जीत नहीं सकते तो आप कभी सफलता को देख नहीं सकोगे। सफल बनना आपका सपना है, मेरा काम आपके सपनों को आपको याद दिलाना। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आगे भी आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। चलता हूं, अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। मैं आपका भाई अकील आपकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाता रहूंगा।